एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। वह बहुत बुद्धिमान था, संभावनाओं से भरा हुआ था और उसके सपने भी बड़े थे। वह डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। उसका मन कभी उसके नियंत्रण में नहीं रहता था। रोहन में अनुशासन की कमी थी। उसके विचार हमेशा भटकते रहते थे और उसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी। जब भी वह पढ़ाई करने बैठता तो उसका ध्यान फोन, सोशल मीडिया या कल्पनाओं में खो जाता। वह अक्सर खुद से कहता, मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी बहुत समय है। लेकिन वह बाद में कभी नहीं आता। उसके माता पिता और शिक्षक उसे समझाने की कोशिश करते रहे कि फोकस और अनुशासन कितना ज़रूरी है, लेकिन रोहन ने उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था कि सिर्फ बुद्धिमान होने से ही सफलता मिल सकती है। एक दिन रोहन के स्कूल ने एक छात्रवृत्ति परीक्षा के परिणामों की घोषणा की। उसने इस परीक्षा को बड़े सपनों के साथ दिया था, ये सोचकर कि छात्रवृत्ति पाने से वह अपने डॉक्टर बनने के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन जब परिणाम आए तो वह टूट गया। वह असफल हो गया था। उसके वे दोस्त जिन्होंने पूरी लगन से पढ़ाई की थी, अच्छे अंकों के साथ पास हो गए थे। उसके शिक्षक जो कभी उसकी प्रशंसा करते थे, अब निराशा से उसे देख रहे थे। रोहन को शर्मिंदगी महसूस हुई, न कि इसलिए कि वह बुद्धिमान नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि उसने अपना समय व्यर्थ किया था। उस शाम वह अकेला बैठा और अपने असफलता के बारे में सोचने लगा। उसने उन सभी घंटों के बारे में विचार किया जो उसने व्यर्थ की चीज़ों में गंवा दिए थे। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ बुद्धिमत्ता ही पर्याप्त नहीं होती, अनुशासन के बिना सफलता असंभव है। उसने अपने मन को अनुशासित करने के लिए मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। रोहन ने एक बुद्धिमान साधु के बारे में सुना था जो शहर के बाहरी इलाके में रहते थे। लोग कहते थे कि वह भी कभी एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने मानसिक अनुशासन के माध्यम से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया था। अगली सुबह रोहन मठ में पहुंचा जहां वह साधु रहते थे। उसने साधु को एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए देखा। उनका चेहरा शांत था और उनमें एक दिव्य चमक थी। रोहन ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान बार बार भटक जाता है। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं अपने मन को अनुशासित कैसे कर सकता हूँ। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अशांत मन, यही सबसे बड़ी चुनौती है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। साधु ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम वीर था। वह राज्य का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बनना चाहता था। वह शक्तिशाली था और उसमें प्रतिभा भी थी, लेकिन उसमें फोकस की कमी थी। उसका मन हमेशा भटकता रहता था। कभी वह एक दिन लगन से अभ्यास करता और अगले ही दिन व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय गंवा देता। एक दिन वीर एक प्रसिद्ध तीरंदाजी गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे सिखाइए। गुरु उसे नदी के किनारे ले गए जहाँ पानी लगातार बह रहा था। उन्होंने वीर को एक धनुष और तीर दिया और कहा, उस तैरते हुए पत्ते पर निशाना लगाओ। वीर ने ध्यान से देखा, निशाना साधा और तीर छोड़ दिया, लेकिन तीर पत्ते से चूक गया। गुरु ने पूछा, जब तुमने निशाना साधा तो तुमने क्या देखा? वीर ने जवाब दिया, मैंने नदी, पेड़, आकाश और पत्ता सब कुछ देखा। गुरु ने सिर हिलाया और कहा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारी आंखें एक साथ बहुत सारी चीजें देख रही हैं। एक सच्चा धनुर्धर केवल अपने लक्ष्य को देखता है और कुछ नहीं। वीर ने गुरु की बात समझ ली। वह महीनों तक अभ्यास करता रहा। उसने अपने मन को केवल लक्ष्य पर केंद्रित करना सीखा। आखिरकार जब गुरु ने फिर से वही प्रश्न किया, वीर ने उत्तर दिया, अब मुझे केवल पत्ता ही दिखता है। इस बार जब वीर ने तीर छोड़ा तो वह पत्ते के ठीक बीचों बीच लगा। साधु ने रोहन की ओर देखा और कहा, तुम्हारा मन भी वीर की तरह है, यह हर चीज से विचलित हो जाता है। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना सीखना होगा। रोहन ने बात तो समझ ली, लेकिन वह अब भी उलझन में था। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन को अनुशासित करने का अभ्यास कैसे करूं? साधु मुस्कुराए और उन्होंने 4 सरल नियम बताए। 1, अपने विचारों को नियंत्रित करो। जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे वापस अपने काम पर लगाओ। एक अच्छे धनुर्धर की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य को देखो। 2, एक नियमित दिनचर्या बनाओ।
अनुशासित दिमाग के लिए एक संरचना जरूरी होती है। एक दैनिक समय सारिणी बनाओ और उसका पालन करो। 3. विचलन को हटाओ। ये पहचानो कि कौन सी चीजें तुम्हारा ध्यान भटकाती हैं, चाहे वह फोन हो, टीवी हो या अन्य व्यर्थ की गतिविधियां, और उन्हें दूर करो। शौर, निरंतर अभ्यास करो। मानसिक अनुशासन एक दिन में नहीं बनता। ये एक एथलीट की तरह होता है जो हर दिन अपने शरीर का अभ्यास करता है। रोहन ने साधु की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने एक अध्ययन कार्यक्रम बनाया और उसे सख्ती से पालन किया। जब भी उसका मन भटकता, वह खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलाता। उसने पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दिया और अपने फ़ोन से अनावश्यक ऐप्स हटा दिए। शुरुआत में यह कठिन था। उसका मन अनुशासन को अस्वीकार कर रहा था। उसे फिर से विचलित होने की लालसा हो रही थी। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। दिन ब दिन उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। अब वह बिना ध्यान भटके घंटों तक पढ़ सकता था। कुछ महीनों बाद जब उसने एक और महत्वपूर्ण परीक्षा दी तो वह पूरी तरह तैयार था। इस बार उसने न केवल परीक्षा पास की बल्कि शीर्ष स्थान प्राप्त किया। रोहन की सफलता किस्मत या केवल बुद्धिमत्ता की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके अनुशासित मन के कारण थी। वर्षों बाद जब वह एक मंच पर अकादमिक उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार ले रहा था तो उसे साधु की बात याद आई और उसने महात्मा जी की बात को लोगों को बताया। मन एक जंगली घोड़े की तरह है। यदि तुम उसे नियंत्रित नहीं करोगे तो वह तुम्हें कहीं भी भटका देगा, लेकिन यदि तुम उसे प्रशिक्षित करोगे तो वह तुम्हें ठीक वहीं ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। उस दिन से रोहन ने एक सिद्धांत को अपनाया। अपने मन को अनुशासित करो और सफलता तुम्हारे पीछे आएगी।